जय माँ गंधर्वपुरवासिनी, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, जीवन में आप किसी भी प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं या यूँ कहे कि तंत्र बाधाओं से, शत्रु बाधाओं से परेशान हो चुके हैं और जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु आपने जिसने जैसा बताया आपने उसी प्रकार से पूजा पाठ हवन अनुष्ठान किया, लेकिन उसका परिणाम शून्य रहा है, तो आप परेशान ना होइए। माँ बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपनी साधनाओं के माध्यम से जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें। परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे। भक्तजनों, माँ बगलामुखी की दीक्षा लेने के बाद में माँ बगलामुखी की विधिवत साधना करने वाले साधकों के मन में एक ना एक बार यह प्रश्न अवश्य ही आता है कि उनका मंत्र सिद्ध कैसे होगा, जागृत कैसे होगा। कुछ तो माँ बगलामुखी को ही सिद्ध करने के पीछे पड़े रहते हैं। तो क्या आप यह जानते हैं कि यह मंत्र सिद्धि कैसे होती है? क्या इसका कोई एक ऐसा साधारण सा उपाय है? भक्तजनों, आप कुछ ही घंटों में आप अगर विधिवत जप कर ले और मंत्र सिद्ध जागृत हो जाए और सिद्धि के लक्षण क्या होता है यही पता नहीं होता, तो क्या बता उसका क्या मतलब? फिर किस तरह से यह पता लगाया जाए कि हमारा मंत्र सिद्ध हो जागृत हो गया है और हम सही दिशा में जा रहे हैं? साधक ये सब कुछ जानना चाहते हैं, और अगर ये सब कुछ आप भी जानना चाहते हैं तो यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। पुनः आप सभी भक्तों को जय गंधर्वपुरवासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी। भक्तजनों, एक ऐसी विधि जिसके माध्यम से आप केवल 12 घंटे किसी भी महाविद्या के मंत्र की साधना करते हैं, रात्रि भर 12 घंटे केवल किसी भी महाविद्या के मंत्र का जाप आप करते हैं तो मंत्र सिद्ध जागृत हो जाता है। यह एक ऐसी विद्या जो बहुत ही कम अल्प समय में आपको मंत्र सिद्धि तो दे ही देती है, भगवती की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। और ऐसे साधक जिनके पास समय का अभाव होता है, जो बहुत समय साधना नहीं दे सकते, उनके लिए यह साधना बहुत लाभकारी है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि इसे विधि पूर्वक किया जाए। कैसे करना है, कैसे इसकी तैयारी करते हैं, इसके बारे में भी जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको एक ऐसे कक्ष की आवश्यकता होती है जिस कक्ष में कोई आता जाता ना हो और आप उसमें एकांत रहकर के पूरी रात्रि मंत्र की साधना कर सके। इसमें ज़्यादा खिड़कियां नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रोशनदान नहीं होना चाहिए। उतनी ही रोशनदान या जगह होनी चाहिए खिड़की के लिए जितनी में स्वच्छ हवा आ जा सके, उसमें से भी बाहर के कोई आपको देख ना सके। तो ऐसे कक्ष आपके लिए बहुत उत्तम है और यही आपके पास होना चाहिए। उस कक्ष को आपको, अगर वह कच्चा है तो गाय के गोबर से लीप करके तैयार कर लेना है। अब आज के समय में पक्के होते हैं सभी जगह पे, तो उसमें आपको गंगा जल में थोड़ा सा जल मिला करके उसका प्रोक्षण कर देना है, भूमि को शुद्ध कर लेना है। उसके बाद आपको उसमें गणेश पूजन करना है और यह पूरा पूजन आपको करना है सूर्योदय से पहले। कोई शुभ मुहूर्त का आपको चयन करना है जिस दिन आपको यह साधना करनी है, और उस दिन आपको शाम के समय जब सूर्यास्त होता है उससे पहले ही आपको कक्ष की तैयारी कर लेनी है। आपको उसमें गणेश जी का पूजन करना है और एक आपको अखंड दीप उसमें स्थापित कर देना है। अखंड दीप गाय के घी का होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जो बिल्कुल भी आपको परेशानी ना हो, जिसको पूरी रात्रि भर आपको वो दीपक जला के रखना है और वो दीपक जलता रहना चाहिए। वह शांत नहीं होना चाहिए,
इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा एक दीपक तैयार करें, दीपक स्थापित करें, फिर गणपति का विधिवत पूजन करें। गणपति और गुरु का आपको विधिवत पूजन नहीं आता है तो किसी सुयोग्य आचार्य या अपना गुरु भाई या आपके गुरु के द्वारा आपको उसको पूछना चाहिए जो भगवती के चरणों में प्रेम रखता हो। आप फिर अपनी इष्ट देवी का जिस भी महाविद्या का आप जाप कर रहे हैं, जैसे आप माँ बगलामुखी का ही जाप कर रहे हैं, तो इसमें अनिवार्यता यह है कि आपको पहले उनकी मंत्र दीक्षा प्राप्त होनी चाहिए। मंत्र दीक्षा यदि आपको प्राप्त नहीं है तो जो मंत्र दीक्षा में आपको प्राप्त हुआ है उसी मंत्र का आपको एक मंत्र आपको इसमें प्रयोग करना है। आप गणेश पूजन करेंगे, फिर अपनी इष्ट देवी जिस भी देवी का मंत्र आपको विधिवत करेंगे उसको आपको जपना है। फिर आपको गुरु पूजन करना है। अगर वो उपस्थित है तो ठीक है, उपस्थित नहीं है तो उनको कोई चित्र रख ले, उसका आप पूजन करें। विधिवत पूजा करने के उपरांत भी फिर आप ये संकल्प ले। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि ये विधि क्या है और इसका भावार्थ क्या है। देखिए, जब सूर्यास्त होता है, जब समय से आपको मंत्र जाप करना प्रारंभ करना है और जब सूर्य उदय होता है तब तक आपको निरंतर मंत्र जाप करना है। आपको बिल्कुल बीच में नहीं रुकना है, लगातार आपको मंत्र जाप करते ही रहना है। एक आसन पर बैठकर के तो इसे आप पुरुष चरण कहते हैं, अर्थात ढलती सूर्य से लेकर उगते हुए सूर्य तक आपको मंत्र जाप करना है। साधना से पूर्व एक चरण, साधना के पहले किए जाने वाला कार्य आपको पुरुष चरण कहते हैं। एक निश्चित समय में निश्चित मंत्र का निश्चित संख्या में जप करना है, पुरुषण कहलाता है। तो इसमें अनिवार्यता ये है कि आपको सूर्यास्त से पहले यह सभी पूजन कर लेना है और दीपक स्थापित कर लेना है। और सूर्यास्त का जो समय है उस समय आपको, उससे पहले आपको संकल्प लेना है कि आप यह अस्तोदय पुरुष चरण कर रहे हैं, इस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं। फिर संकल्प लेते ही जैसे ही सूर्यास्त होता है आपको मंत्र जाप आरंभ कर देना है। फिर जैसे ही आप मंत्र जाप आरंभ करते हैं वह मंत्र जाप आपका रुकना नहीं चाहिए। आप एक आसन पर बैठकर के निरंतर जब तक सूर्य दोबारा उदय नहीं होता तब तक करते ही रहें। अब आप रुकेंगे नहीं बीच में, और अगर आपको ऐसा करते हैं तो सूर्य उदय के होते ही आपका वह मंत्र सिद्ध हो जागृत हो जाएगा। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि सिद्ध हो गया, हम कैसा पता चलेगा, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप ये समझ लेते हैं कि इस पुरुष चरण की सावधानियां क्या है, इसमें क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। तो पहले नंबर पर एक ये है कि आपको भूख नहीं लगना चाहिए। उसके एक दिन पहले आप तैयारी करके रखें, एक दिन पहले फलाहार करें। जिस दिन आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस दिन आप फलाहार ही करें, यह बिल्कुल स्वल्पाहार ले। अगर जल ले तो बहुत कम मात्रा में ले। आपको प्यास भी ना लगे, ज़्यादा भोजन ना करें, प्यास भी लगेगी तो भी वो कंट्रोल हो जाएगी। मल मूत्र की भी आपको त्यागने की समस्या ना हो, उससे भी आपको मुक्त होना ही है, इसलिए कम भोजन करें। निंद्रा ना आए इसलिए भी आप कम और स्वल्पाहारी करें, बहुत कम भोजन करें, जिससे आपका काम चल जाए और आपकी भावना भगवती के चरणों में प्रेम की होनी चाहिए, समर्पण की होनी चाहिए, भक्ति की होनी चाहिए। चित्त शुद्ध होना चाहिए, निरर्थक विचार और निरर्थक बातें आपके मन मस्तिष्क में नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार आपको पूरी तैयारी के साथ इस विधि को करना है। यह सावधानी इसमें रखना है। अब कैसे पता चलेगा कि आपका मंत्र शुद्ध जागृत हो गया है, इसके कुछ लक्षण
तंत्र के ग्रंथों में बताया, जैसे अनायास ही आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा, आपके अंदर एक अजीब सा आनंद उमड़ने लगेगा, इस तरह की अनुभूति होने लगती है। संतोष आपको रहने लगेगा, बहुत संतोषी स्वभाव आपका एकदम से उसका निर्माण हो जाएगा। अल्प भोजन बहुत कम हो जाएगा, भोजन की जिससे आपको आवश्यकता ही ना हो, इस तरह से बहुत कम भोजन हो जाएगा। नींद बहुत कम आएगी, नींद कम हो जाएगी। इष्ट दर्शन होंगे, जब भी आप सोएंगे तो सपने में आपके इष्ट के दर्शन होंगे, गुरु के दर्शन होंगे, देवताओं के दर्शन होंगे आपको। इस तरह से आपको स्वप्न आएंगे कि आप किसी उत्तम सवारी का आरूढ़ होकर के विचरण कर रहे हैं, ऐसा आपको दिखने लगेगा। स्वप्न के माध्यम से ही आपका अपना शरीर, उस शरीर के आसपास आपको एक दिव्य प्रकाश दिखने लगेगा। उस दिव्य प्रकाश में ही आपको आप दिखने लगेंगे, आनंद से भरपूर लबालब रहेंगे और आप और मन में एक असीम शांति का आपको एहसास होगा। जब आप साधना करेंगे तो आपका मन उसमें लगने लगेगा, यह लगेगा कि आप मंत्र जप ही करते रहे, भगवती की साधना ही करते रहे, और जब आप साधना करेंगे तो उसमें तल्लीन हो जाएंगे। तो कभी भी आपको लगे कि आप अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे, घंटी की ध्वनि आपको विशेष तरह के, मृदंग की ध्वनि आपको, किसी सितार या वीणा की ध्वनि सुनाई देने लगेगी, बहुत से सिद्धों के दर्शन आपको होने लगेंगे। यह आपको ऐसे ही मंत्र जप करते हुए भी कर सकते हैं, स्वप्न के माध्यम से भी हो सकते हैं। आपको भूख प्यास भी कम लगेगी, मलमूत्र त्यागने में भी कमी आ सकती है। और जब कभी कभी इतना शुद्ध और जागृत हो जाएगा आपका मन, उसकी ऊर्जा इतनी आगे आपके अंदर बढ़ जाती है कि आपको 15 दिन से लेकर 30 दिनों तक भोजन की जिसे ज़रूरत ही नहीं हो रही हो, इस तरह से अभ्यास होने लगता है। तो यह मंत्र सिद्धि के लक्षण है। अब यह तो हो गया कि मंत्र सिद्धि के लक्षण क्या है, लेकिन वास्तविक सिद्धि क्या है। बहुत से साधक पूछते हैं और कहते हैं कि हमको तो माँ बगलामुखी की सिद्धि करनी है। उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो ये 10 महाविद्याएं, काली, तारा, सोरसी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, धूम्नावती इत्यादि, जो ये 10 महाविद्याएं, इन 10 महाविद्या को कोई भी सिद्ध जागृत नहीं कर सकता है। इनकी तो कृपा प्राप्त की जाती है, सिद्ध तो उनकी साधना करने से साधक स्वयं में हो जाता है, वह स्वयं ही सिद्ध जागृत हो जाता है, वह ऊर्जा से लबालब भर जाता है और ऊर्जा हो जाता है, तो वह स्वयं सिद्ध जागृत हो जाता है। जब वह स्वयं सिद्ध जागृत हो जाता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि उसका मंत्र सिद्ध हो गया, उसकी भगवती को सिद्ध जागृत किया गया, कर दिया गया। वास्तविकता यह होती है कि उसके अंतःकरण में व्याप्त जो भगवती है, जो शक्ति स्वरूपा है, वह खिल उठती है, वह जागृत हो जाती है, वह प्रत्यक्ष होने लगती है। तो साधक को ऐसा लगता है कि उसने मंत्र सिद्ध कर लिया है, जागृत कर लिया है। यही सिद्धि के लक्षण है। स्वयं साधक स्वयं सिद्ध होता है, वह मंत्र तो भगवती का स्वरूप होता है, मंत्रमय स्वरूप होता है, उनको कौन सिद्ध कर सकता है। और आज के इस घोर निराशावादी संसार में जहाँ बहुत जल्दी साधक निराश हो जाता है, जब बहुत जल्दी असंतोष घेर लेता है, तो शंकाएं मन में आ जाती है और भक्ति और श्रद्धा तो बहुत दूर की बातें है। स्वार्थ के लिए हर व्यक्ति साधना करना चाहता है, उसका भगवती के चरणों में समर्पण हो, इस तरह के भावना के साथ बहुत कम साधक रहते हैं। इस तरह की भावनाओं से जब साधक साधना नहीं करता है तो उसके मन में इस तरह के प्रश्न आना स्वाभाविक हो जाता है। इसीलिए निर्मल भाव से माँ के श्री चरणों में अर्पित होइए और बगलामुखी दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने, दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।